दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर दाखिल खारिज आपको रुकवाना हो, आपका ज़मीन हो या फिर ज़मीन पर विवाद चल रहा हो, लेकिन जो दूसरा पार्टी है वह पैसे और पहुंच के दम पर या फिर जल्दसाजी करके ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने जा रहा हो और आपको पता चल गया हो, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अब किस प्रकार से दाखिल खारिज होने से रुकवाएंगे। यहाँ पर क्या प्रोविज़न होता है। जो भी व्यक्ति दाखिल खारिज करवाने जा रहा है, अगर आप उसे रुकवाना चाहते हैं तो फिर आपका जो तहसीलदार है, आप तहसीलदार के पास एक रिटन में एप्लीकेशन देकर उस दाखिल खारिज को रुकवा सकते हैं। या फिर अगर तहसीलदार आपकी नहीं सुने या फिर तहसीलदार के पास से दाखिल खारिज हो गया हो, तो आप यहाँ पर सीधे कलेक्टर के पास भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं पर शिकायत करें, आप रिटन में शिकायत करें। या फिर अगर कलेक्टर के पास भी बात नहीं बने तो एक आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कमिश्नर के पास भी शिकायत कर सकते हैं। तो अगर आपको दाखिल खारिज को रुकवाना हो तो फिर आप अपने तहसीलदार के पास जाकर रिटन में शिकायत करके उस दाखिल खारिज को रुकवा सकते हैं। या फिर आप कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर आप कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं। या फिर ऐसा कई बार होता है कि पैसे के दम पर, पहुंच के दम पर लोग दाखिल खारिज करवा लेते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं और वे प्रशासन से भी, ऑफिस में भी साठगांठ कर लेते हैं। तो अगर तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर आपकी नहीं सुने, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं आपकी बात ज़रूर बनेगी। अगर तहसीलदार आपकी बात नहीं सुनेगा तो फिर कलेक्टर के पास या फिर कमिश्नर के पास बात बनेगी ही बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपके पास सबसे अंतिम और पावरफुल रास्ता है कि आप सीधे जिला न्यायालय में जाकर एक एप्लीकेशन लगाकर वहाँ से भी दाखिल खारिज को रुकवा सकते हैं। आप वहाँ से ऑर्डर लेकर आ सकते हैं। तो अगर कोई भी आपका दुश्मन है या फिर आपसे उसका विवाद चल रहा है, आपको पता चल जाए कि वह दाखिल खारिज करवा रहा है, तो आप इन सभी जगहों देख लें। आप तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, अगर वहाँ से कोई बात ना बने तो फिर आप बिना देरी किए हुए अपने वकील से मिले और आप सीधे जिला न्यायालय में, जिला कोर्ट में एप्लीकेशन दें। फिर निश्चित ही वहाँ जाने के बाद, पूरे मैटर को देखने के बाद, फिर अगर कोर्ट को लगता है कि यह दाखिल खारिज जो होने वाला है या फिर हो सकता है यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो गया है तो वहाँ से उसे रद्द भी किया जा सकता है। अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि फर्जी रजिस्ट्री भी हो जाता है, तो कोर्ट के माध्यम से लोग फर्जी रजिस्ट्री को भी रद्द करा देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे सीओ के पास, कलेक्टर के पास जाकर रजिस्ट्री को कैंसिल करा देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर एक बार रजिस्ट्री हो जाता है तो फिर कोर्ट को ही पावर है उस रजिस्ट्री को रद्द करने का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो फिर आप वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और आप हमसे वहाँ बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप निश्चित ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें।